हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने आंसर राइटिंग सीरीज की शुरुआत की है, जिसके अंतर्गत ऑलरेडी हमारे 228 पार्ट आ चुके हैं। ये हमारा 229 पार्ट है। इसमें हम देखेंगे कि आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर किस प्रकार का प्रश्न भेजा गया, उसे आपने किस तरीके से लिखा और वास्तव में आपको उसे कैसे लिखना चाहिए था। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये प्रश्न आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर भेजा गया। तो सबसे पहले हम आपके इस प्रश्न को पढ़ेंगे, फिर आपके उत्तर को पढ़ेंगे और देखेंगे कि वास्तव में आपने इसे कैसे लिखा है और इसमें किन किन बिंदुओं को ऐड करने की आवश्यकता है। तो आपका प्रश्न है, एक भारत श्रेष्ठ भारत राष्ट्रीय एकता की दिशा में एक मजबूत पहल है। ये किस प्रकार से देश में आंतरिक रूप से व्याप्त सांस्कृतिक अंतर को पाटकर विभिन्न राज्यों के मध्य आपसी अंतःक्रिया को बढ़ावा देकर राष्ट्र की मजबूती एवं एकता का महत्वपूर्ण कारक बन सकती है, विवेचना करें। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। आपने इसे लिखा है, एक भारत श्रेष्ठ भारत योजना का प्रारंभ अक्टूबर 2015 को भारत सरकार द्वारा किया गया। इसके तहत एक राज्य किसी अन्य राज्य को चुनता है व आपस में सांस्कृतिक पक्षों को साझा करता है, जो विविध संस्कृतियों में परस्पर सौहार्द का द्योतक है। भारत विविधताओं का देश है। यहाँ विभिन्न धर्म, संप्रदाय, संस्कृत, विचारधारा के लोग एक साथ रहते हैं, जिनमें समन्वय की नितांत आवश्यकता है। यदि हम पाश्चात्य विचारकों को देखें तो उनके अनुसार एक समान संस्कृत, विचारधारा, भाषा एवं रहन सहन राष्ट्र राज्य का उन्नत स्वरूप है। भारत को वे विभिन्न खंडों में बटा हुआ मानते हैं। यद्यपि स्वतंत्रता के इतने सालों बाद तक अखंड भारत को देखकर आश्चर्यचकित भी होते हैं। इसकी विविधता ही इसकी शक्ति है। सौहार्द बनाए रखने के लिए प्रशासन द्वारा निम्न प्रयास समय समय पर किए जाते हैं। एक भारत श्रेष्ठ भारत जैसी योजनाओं के द्वारा विभिन्न राज्यों के संस्कृतियों को एक दूसरे के समीप आने व समझने का अवसर मिलेगा। विभिन्न धर्म संप्रदाय एक दूसरे की समस्याओं को समझेंगे, समन्वित समाधान की ओर अग्रसर होंगे। विभिन्न सोशल मीडिया साधनों का सकारात्मक इस्तेमाल करके भी विभिन्न धर्म संस्कृतियों के उज्जवल पक्षों को उजागर करके सांस्कृतिक अंतर को पाटा जा सकता है। सभी राज्यों के निवासी सौहार्दपूर्वक आपस में अंतःक्रिया करके वैमनस्य एवं भेदभाव को कम कर सकते हैं। प्रशासन के सकारात्मक रवैये के साथ ही साथ नागरिकों की भागीदारी भी नितांत आवश्यक है, ताकि अंतर विरोधों को रोका जा सके एवं संघात्मक ढांचे का अस्तित्व बना रहे। इस प्रकार हम देखते हैं कि पाश्चात्य देशों में समान संस्कृत भाषा होते हुए भी कैटलोनिया की स्पेन से अलग होने की मांग, ब्रिटेन का यूरोपियन यूनियन से अलग होना जैसे कई उदाहरण हैं जो दर्शाते हैं कि समान संस्कृति विकास का आधार नहीं है। भारत में भी यद्यपि कभी भाषा के आधार पर, राज्यों के आधार पर गठन की मांग, कभी हिंदी भाषा के विरुद्ध आंदोलन हुए, परंतु सरकार, प्रशासन, नागरिकों के सकारात्मक समन्वयकारी दृष्टिकोण के चलते भारत एक अखंड राष्ट्र होने के साथ साथ प्रगति के पथ पर अग्रसर है। काफ़ी अच्छा आपने उत्तर लिखा है। बस थोड़ी सी कमी यहाँ पे हो गई है, वो ये कि जैसे आपने ये दूसरा वाला जो पॉइंट है, पहला वाला जो पॉइंट है, ठीक है, और आपका यहाँ पे ये तीसरा पॉइंट और चौथा पॉइंट, ठीक है, और मोटे तौर पर हाँ, ये चार जो पॉइंट हैं वो वास्तव में एक ही स्पिरिट के हैं, मतलब एक ही आत्मा के हैं। अर्थात आप चाहें तो इन चारों पॉइंट्स को एक ही लाइन में कंपाइल कर सकते हैं कि धर्म संस्कृति की विविधता को सौहार्दता में बदलकर वैमनस्य व भेदभाव के जो पर्याय हैं या जो विचार हैं उनको दूर किया जा सकता है और साथ ही लोगों के मध्य सहिष्णुता को बढ़ावा दिया जा सकता है। एक ये वर्ड आप सहिष्णुता उपयोग कर सकती हैं। दूसरी बात ये है कि जैसे जब आप ये लिख रही हैं ना, जैसे नितांत आपने यहाँ पे भी लिख दिया। होता क्या है कि जब हम एक ही शब्द को रिपीट कर देते हैं तो हमारा उत्तर मौलिकता से थोड़ा सा भटक जाता है। जैसे एग्जामिनर को अगर आपने यहाँ पे एक बार नितांत बता दिया और एग्जामिनर को फिर वहाँ पे एक बार नितांत बता दिया तो एग्जामिनर भ्रम में पड़ जाएगा। जैसे मैं रुक गया पढ़ते वक्त, ठीक है, तो आप क्या करें कि जहाँ पर एक जगह नितांत उपयोग कर लें वहाँ पे दूसरी जगह इसी का पर्यायवाची उपयोग करें। जैसे आपने यहाँ लिखा, भारत विविधताओं का देश है जहाँ विभिन्न धर्म, संप्रदाय, संस्कृत, विचारधारा के लोग एक साथ रहते हैं, जिसमें समन्वय की नितांत आवश्यकता है। यहाँ तो नितांत चल गया। अब यहाँ पे आप क्या कर सकती हैं, जो यहाँ पे इसने दिया है कि प्रशासन के सकारात्मक रवैये के साथ ही साथ नागरिकों की भागीदारी भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। ठीक है, आप ये लिख सकती हैं, या नागरिकों की भागीदारी भी
अपनी उल्लेखनीय भूमिका निभा सकती है या अपनी भूमिका का निर्वहन कर सकती है या भागीदारी को सुनिश्चित कर सकती है या भागीदारी सुनिश्चित होना आवश्यक है ना। मतलब नितांत का ही पर्यायवाची है सुनिश्चित, तो आप उसका उपयोग कर सकते हैं। कहने का मतलब क्या है कि जब भी आप उपयोग करें ना उत्तर में, तो कई शब्दों को उपयोग करें। जैसे हम लोग लिखते हैं उपर्युक्त, फिर उपरोक्त, फिर ध्यातव्य हो, सिक्के का दूसरा पहलू, है ना, उपयुक्त में से कोई नहीं, आगे देखते हैं। ये कई सारे वर्ड होते हैं जो हमें पर्यायवाची बना देते हैं और हमारे रिधम को टूटने नहीं देते। आप सोच रहे होंगे कि सर आप इतनी छोटी सी बात को इतना बड़ा क्यों बना दे रहे हैं। तो बात ये बड़ा बनाने की नहीं है, बात ये है कि आज आपने यहाँ नितांत लिख दिया, आपने नितांत वहाँ लिख दिया, अर्थात आपने 150 शब्दों में 2 नितांत को आपने लिख दिया। और अगर आपको 1200 शब्दों में ऐसे लिखना पड़ जाए तब, एक भारत श्रेष्ठ भारत या न्यू इंडिया पर, तब आप क्या करेंगे? तब भी आप कुछ नहीं तो 5 से 10 बार तो नितांत डाल ही देंगी। जैसे मैं एक बार अपने पिताजी से एक टॉपिक पे मैं डिबेट कर रहा था और उस टॉपिक पे मैंने कुछ लिख के दिया था, क्योंकि सिस्टर को प्रोजेक्ट पे काम करना था। ऐसे राइटिंग का कंपटीशन था सिस्टर का, हाँ ऐसे राइटिंग का ही कंपटीशन था, तो उसको मुझे ऐसे लिखना था और मैंने उसको ऐसे लिखा था डेमोक्रेसी पे मैं उसको बता रहा था, हाँ डेमोक्रेसी ही था, कि बदलते भारत में लोकतंत्र की भूमिका। ठीक है, वहाँ पे मैंने क्या किया था, जो गलती की थी, लोकतंत्र पे बहुत अच्छा मैंने लिखा था, पूरा का पूरा टॉपिक बेहतरीन लिखा था, उसमें सारे एंगल कवर किए थे और सिस्टर को उसमें फर्स्ट प्राइज़ भी मिला था। बट गलती मुझसे कहाँ पे पकड़ी और किसने पकड़ी? टीचर ने नहीं पकड़ी, मेरे पिताजी ने ही उस गलती को पकड़ लिया। क्या पकड़ा? मैं उनको पूरा का पूरा 1200 शब्दों का सुनाता रहा ऐसे, बिल्कुल एक लाइन में बैठकर कंठस्थ होकर, और वो सुनते रहे, जरा सा बीच में वो कुछ नहीं बोले। लेकिन जब लास्ट में मैंने उनसे पूछा कैसा लगा, बोले ऐसे तो तुम्हारा बहुत अच्छा है, लेकिन ऐसे में जो बार बार तुम परिलक्षित वर्ड उपयोग कर रहे हो ना, ये परिलक्षित वर्ड नहीं उपयोग करना है बार बार। अच्छा, मैं बार बार उपयोग करता था, जैसे आप ये नितांत कर रही हैं, वैसे मेरी परिलक्षित से बहुत गहरी दोस्ती हो गई थी, तो मैं परिलक्षित को हर जगह लक्षित कर देता था, तो इससे हमारा जो भाषा शैली थी वो बिगड़ गई। क्लियर? तो फिर पिताजी ने उसमें हमारे काफ़ी सारी पर्यायवाची बताई कि आप परिलक्षित लिख सकते हो, दिखाई पड़ना लिख सकते हो, ठीक है, प्रतीत होना लिख सकते हो, दृश्यित लिख सकते हो, ठीक है, आप यहाँ पे दिखा सकते हो प्रतिबिंब हो रहा है। मतलब उन्होंने लगभग मुझे 10 से ज़्यादा उस वर्ड के पर्यायवाची बता दिए। और जिस दिन से उन्होंने मुझे ये चीज़ बताई, उस दिन से उन्होंने कहा कि अपनी वोकैब्स अगर तुम्हें बढ़ानी है तो हर एक चीज़ की क्या करो, पर्यायवाची रटो। हर एक चीज़ की, जैसे जल हम लोग पढ़ते हैं तो कभी नीर कह दिया गया, कभी तोय कह दिया गया, कभी वारी कह दिया गया, ठीक है, तो वही चीज़ आप करिए। आप एक ही जगह पे नितांत को 2 बार मत लिख दीजिए, ठीक है। देखिए, ये बेहतर आंसर राइटिंग के कुछ लक्षण होते हैं जो हमें अपनाने चाहिए, ठीक। अब यहाँ पे जैसे कि आपने पिछले अपने आंसर राइटिंग में आप ही का आंसर में चेक करा था, तो आपने वहाँ पे क्या किया था, अंडरलाइन कर दिया था, बट यहाँ पे आपने अंडरलाइन नहीं किया, तो आप यहाँ पे अंडरलाइन भी कर सकती हैं, ठीक है। हालांकि ये छोटी सी मिस्टेक है, बट इसको सॉल्व किया जा सकता है, ठीक। अब आप क्या करेंगे, इन पॉइंट्स को आपस में मर्ज कर देंगे, लेकिन यहाँ पे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है उस बात को ध्यान दीजिए, जो आपके इस पूरे के पूरे आंसर से स्किप हो गया है। कैसे स्किप हो गया ये मुझे नहीं पता, तो आप ये कर सकते हैं, जो आपके 4 बिंदु मैंने एरेज किए थे ना, कि तीसरा, चौथा और दूसरा और पहला, इनको आप एक में बना दीजिए। तो यानी कि अगर आप सोचिए कि आपने इनमें 25-25 वर्ड लिखे हैं, 100 वर्ड अगर आपने इसमें लिख दिए, तो इन सबको 30 वर्ड में कर दीजिए, आपके 70 वर्ड बच गए। इस 70 वर्ड में आपको क्या लिखना है, हाल ही की घटनाओं को, मॉब लिंचिंग को, उग्र राष्ट्रवाद को, ठीक है, साथ ही इसमें केंद्र राज्य संबंध को, ठीक है, आप इसमें नक्सलवाद को, इन सब चीज़ों को यहाँ पे मेंशन कर सकती हैं। यहाँ पे आप एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए संकल्प से सिद्धि प्रोग्राम को लिख सकती हैं, ठीक है, न्यू इंडिया के विजन को लिख सकती हैं, नीति आयोग को लिख सकती हैं, अमृत महोत्सव को लिख सकती हैं, पर्यटन पर्व को लिख सकती हैं, भारत पर्व को लिख सकती हैं, नो योर इंडिया प्रोग्राम को लिख सकती हैं, ठीक है। आप जब फॉरेन मिनिस्ट्री की वेबसाइट पे जाएंगे, हमारी एक्सटर्नल मिनिस्ट्री के,
तो वहाँ पे आपको नो योर इंडिया इनिशिएटिव मिलेगा। ठीक है, आप यहाँ पे प्रवासी दिवस का उल्लेख कर सकती हैं। आप यहाँ पे क्या कर सकती हैं, हमारे जो कल्चरल इवेंट्स होते हैं वर्ल्ड के अलग अलग कंट्री में, उनका उल्लेख कर सकती हैं। आप यहाँ पे हमारी धरोहर, हमारी विरासत का उल्लेख कर सकती हैं। आप यहाँ पे बता सकती हैं कि एक भारत श्रेष्ठ भारत कोविड-19 के पेंडेमिक के टाइम पीरियड पे कितना ज़्यादा सार्थक सिद्ध हुआ या कितनी इसमें कमियां देखने को मिली। आपने देखा होगा, कई घटनाएं सुनी होंगी आपने कि कभी हरियाणा सरकार ने, कभी उत्तर प्रदेश सरकार ने, कभी दिल्ली के टैंकर को रोक दिया, तो कभी आपने सबसे दुखद घटना तो वो वाली सुनी होगी कि जब कोविड-19 की फर्स्ट वेव आई थी तो उस फर्स्ट वेव में केरला से लोग कर्नाटक जाना चाहते थे, क्योंकि कर्नाटक में, बेंगलुरु में बेहतरीन हॉस्पिटल्स हैं। तो कर्नाटक की गवर्नमेंट ने उस रास्ते को ही ब्लॉक कर दिया कि केरला से कोई गाड़ी हमारे यहाँ आए ही ना। मतलब फिर एक भारत श्रेष्ठ भारत कहाँ से हमारा अच्छा हुआ। आपने देखा होगा कि लॉकडाउन के टाइम पीरियड पे कई राज्यों ने अपने ही नागरिकों को या दूसरे राज्यों के नागरिकों को आने नहीं दिया, फिर वो एक भारत श्रेष्ठ भारत कहाँ से हुआ, है ना। ये क्वेश्चन आप रेज कर देंगे, मॉब लिंचिंग का आप क्वेश्चन रेज कर देंगे कि मॉब लिंचिंग क्या है। आज भी उग्र राष्ट्रवाद के विचार चलते हैं, तो ये क्या करता है, ये एक तरीके से इस अटूट बंधन को तोड़ने का प्रयत्न कर देता है, उस धागे को तोड़ने का प्रयत्न करता है जो वास्तव में टूटना ही नहीं चाहिए। क्लियर। हालांकि मैंने कई सारी लाइनें इंडिया पे बताई हैं आप लोगों को, ऑलरेडी आप लोगों ने कई बार सुना होगा कि भारत धर्मों की भूमि है, वेदों की माता है, पुराणों की दादी है, परंपराओं की परदादी है। ठीक है, आप ये भी लिख सकती हैं कि जब दिल्ली राइट्स हुआ था तो मैंने एक ब्लॉग लिखा था, काफ़ी अच्छा लिखा था मैंने ब्लॉग, बाद में कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस की वजह से वापस उसको लेना पड़ा था। मैंने उसमें लिखा था कि भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर अलग अलग प्रकार के काफ़ी सारे फूल खिलते हैं, जो वास्तव में हमारे गुलसिता को गुलजार बनाए रखता है। और अगर बागान का मालिक ये सोचे कि वो इस बागबान को उजाड़ सकता है तो ये उसकी भूल है, क्योंकि ये उस मिट्टी की बात है जहाँ का गुलसिता हमेशा हरा भरा रहता है, जहाँ की धरती हमेशा सुजलम सुफलम मलयज शीतलम का रसपान कराती है, क्योंकि ये वो देश है जो किसी एक दिन में एक घटना से ना बना है, बल्कि ये करोड़ों युग ऋषियों, युग पुरुषों और युग दृष्टाओं की तपस्या का स्थल है। ऐसे मैंने लिखा था, काफ़ी ब्रॉड लिखा था मैंने, और मैंने उसमें ना केवल हिस्ट्री को कंपाइल किया था बल्कि उसमें सब कुछ कंपाइल कर दिया था। समझ गए। तो ऐसा ही आपको लिखना है। हालांकि आपने लिखा है, बेहतर लिखा है, बट मैंने इसलिए भी और एक्स्ट्रा पॉइंट बता दिए ना, ताकि आप जब न्यू इंडिया पे कभी ऐसे लिखेंगी या भारतीय संस्कृत पर ऐसे लिखेंगी, जैसे मैंने आगे क्वेश्चन दे रखा है, हो सकता है आपने लिखा होगा इंडियन कल्चर को लेकर कि भारतीय संस्कृत विश्व की सर्वाधिक प्राचीन व समृद्ध है, तो वहाँ पे भी आप एक भारत श्रेष्ठ भारत का उल्लेख कर सकती हैं। ठीक है, यानी कि हर एक चीज़ को मिक्स कर दीजिए, गूँथ दीजिए एक दूसरे को कि हाँ ये चीज़ें बेसन से अगर सब्जी भी बन सकती तो बेसन से कढ़ी भी बन सकती है, बेसन से अगर पकौड़ियाँ भी बन सकती तो बेसन से कुछ भी बना सकते हैं हम एक तरीके से। तो वही चीज़ें, वही आपको काम करना है। क्लियर। तो आप समझ गए कि आपको यहाँ पे किन किन बिंदुओं को ऐड करने की आवश्यकता है और किस तरीके से आप अपने उत्तर को और बेहतर बना सकती हैं। ठीक है, तो मिलते हैं फिर, आप ही के द्वारा भेजे। हाँ, एक बात और, जब यहाँ पे आप ये लाइन लिखती हैं ना, भारत एक अखंड राष्ट्र राज्य होने के साथ साथ प्रगति के पथ पर अग्रसर है, मतलब आप यहाँ पे जब अखंडता की बात करते हैं तो अक्षुण्णता की बात जरूर किया करें कि भारत की एकता व अखंडता आज भी अक्षुण्ण है। क्यों? क्योंकि ये वर्ड जो है ना, पूरी लाइन भारत की एकता व अखंडता आज भी अक्षुण्ण है, ये हमारे ये हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ का पार्ट है। तो आप उस चीज़ को मेंशन कर देंगे तो एग्जामिनर को लगेगा कि आप पॉलिटिकल बातें कर रही हैं। ठीक है, जो कि काफ़ी बेहतरीन है। एक दूसरे की कल्चरल हेरिटेज का सम्मान करना, ये चीज़ें आप बता सकती हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये उत्तर समझ में आया होगा। बहुत सारे आपको नए पॉइंट्स मिले होंगे, ऐसे राइटिंग के संदर्भ में बहुत कुछ जानकारी मिली होगी, इंडिया को लेकर कई सारी बातें सुनने को मिली होंगी। तो मिलते हैं आप ही के द्वारा भेजे गए एक नए प्रश्न के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए।